मेरे शहज़ादे साहब सो रहे हैं और बाजी हमारे नाश्ते के लिए आलू छील रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मुझे आलू की भुजियाँ चाहिए नाश्ते में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की धूप निकल आई और आज हमने घर भी वापस जाना है। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं यहाँ से उनको देख रही हूँ। बाजी बच्चों को ज़रा आगे तक छोड़ने के लिए जा रही हैं। मैं यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी देर तक देखती रही, बच्चे स्कूल जा रहे थे और मुझे अपना वो टाइम याद आ रहा था जब हम छोटे थे और हम स्कूल जाया करते थे। सुबह होते ही बाजी ने अपने जानवर भी निकालना शुरू कर दिए। बाजी की बकरियां कैसे लाइन में बाहर आ गई हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं ऐसे चलती हुई। इस आम के दरख्त से मरियम, महम और जैनब ने मुझे बहुत ज़्यादा अंबिया तोड़ तोड़ के खिलाई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी इनकी। A few moments later. और ये वक्त था जब हम वहाँ से निकले थे और इस टाइम हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और बाजी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। मैं समी से कह रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलें, क्योंकि बाजी भी रो रही है और हमें भी रोना आ रहा है, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलें। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि बाजी को रोना आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों आ रहा है। चले जी, अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपने सफ़र के लिए और बाजी को हम अलविदा कहते हैं। यहाँ से निकल पड़े हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। कश्मीर में एक दरबार दरगाह है जिसका नाम बाबा शादी शहीद है। हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना है उसका, लोग वहाँ पे दूर दूर से आते हैं, लेकिन आते क्यों, आज जाके देखते हैं। तो ये है वो दरबार जिसका मैं जिक्र कर रही थी, बाबा शादी शहीद। अब हम अंदर चलते हैं इसके और अंदर से देखते हैं कैसा है ये। अंदर आने के बाद थोड़ा सा आगे आके राइट साइड पे हम स्टेयर से ऊपर आ गए हैं। अंदर एंटर होने के बाद ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उनके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि वो कौन थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। और इस बोर्ड पे जिंदा बकरा और सीरी पाया और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं मुझे नहीं समझ आई कि क्यों लिखा हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस साइड पे क्या है। यहाँ की वॉल्स पे भी लिखा हुआ है सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का ख्याल रखें। और ये जगह साफ़ सुथरी भी बहुत है। वो जो नज़र आ रहा है ये लेडीज़ वॉशरूम है इस साइड पे। और यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहे हैं झूले, लगता है कोई मेला लगने वाला है। पहाड़ों की इतनी ऊंचाइयों पे कोई इतनी मेहनत से झूले लगा रहा है, कितना कमाल है। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ आए हैं और ये है दरबार। और ये पिलर पे आपने देखा होगा साफ साफ लिखा हुआ है कि ख़वातीन पर्दे का एहतमाम करें। जिस तरह नीचे का पोर्शन साफ़ सुथरा था, इस तरह ऊपर हम आए हैं, ऊपर भी सारी सफाई हुई हुई है। औरतें तो अंदर नहीं जाती, इसलिए मैंने समी से कहा कि वो अंदर जाएँ और जाके उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमें जन्नत में आला मुकाम से नवाजें। यहाँ बाहर एक दरख्त लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है, समझ ही नहीं आ रही इसमें क्या लगे हुए हैं। ये बेर तो नहीं है, पता नहीं क्या है, पहली बार ही देखा है मैंने, पता नहीं किस चीज़ का दरख्त है ये। अंदर जाके समी ने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जो कि मैं भी अपलोड कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये है ऊपर से नीचे का व्यू। जब हम ऊपर खड़े होते हैं तो बाहर का ऐसा व्यू आता है। कौवे भी बहुत ज़्यादा है इस जगह पे और ये पहाड़ों के ऊपर करके दरबार है। चले अब हम नीचे जा रहे हैं। अब ये बाहर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं इनमें जाते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या कुछ मिल रहा है। अब हम जा रही हैं जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं इनमें देखते हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल गई तो बाय कर लेंगे, वरना नहीं। ऐसे बना हुआ ये एरिया, राइट साइड पे दरबार वाला एरिया और लेफ़्ट साइड पे सारी शॉप्स वगैरह। ये छोटी सी पीढ़ी बचपन में किस किस के पास थी, मेरे पास तो थी। समी यहाँ पे अपने बचपन का कोई प्लास्टिक का छल्ला ढूंढ रहे थे जो कि अब के ज़माने में नहीं मिलता। चले जिस शॉप में चलते हैं, यहाँ पे है बच्चों के टॉयज़ और देखते हैं कौन से टॉयज़ हैं। ये देखें जी, मिट्टी के गिलास और ये देखें बच्चों के खेलने के लिए वुडन रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड। यहाँ पे पड़े हुए कुछ डेकोरेशन पीसेस, कुछ की चेन्स, छोटे छोटे पीसेस टेबल पे रखने के लिए कितने प्यारे लगेंगे। येलो वाला कितना अच्छा लग रहा है। डॉल है, लड़कियों के लिए खेलने के लिए बर्तन है, छोटे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो स्पाइडरमैन और बैटमैन भी है। इस शॉप में मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें हम शॉप के अंदर और ये इसकी बैक साइड पे देखें कितना नीचे है यहाँ से। तो ये है वो जगह जिसमें पंजाबी का एक गाना भी है और वो गाना कौन सा है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको पंजाबी में मधानी कहते हैं और इस पर भी एक पंजाबी सॉन्ग है। बच्चों की खेलने के लिए कितनी प्यारी सी बनी हुई और इस तरह बचपन में मुझे याद आया मेरे पास भी थी। ये टॉयज़ तो लड़कियों के लिए, उनके लिए हैंड्स बैग, उनके लिए किचन का सामान। ये चीज़ें देख के गर्ल्स बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और इस सेक्शन में तो बॉयज़ के लिए चीज़ें हैं, कार्स वगैरह, और इस सेक्शन में फिर गर्ल्स के लिए टेडी बियर्स। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए कुछ बैग्स भी पड़े हुए हैं। पास जाके देखते हैं कैसे हैं बैग्स। ओह, यहाँ पे तो गर्ल्स की फेवरेट फ्रोज़न डॉल्स भी हैं। बॉयज़ के खेलने के लिए बॉल्स हैं। ये मोटर बाइक्स बनी हुई है, छोटी छोटी डॉल्स देखिए कितनी प्यारी हैं। और ये सुपर हीरो का पूरा सेट है। अगर खाने के लिए कुछ बाय करना है तो कुछ कैंडीज़ हैं, चने वगैरह पड़े हुए हैं।
और यहाँ पे बाहर की तरफ एक स्टॉल है जिसमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन पड़े हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए अभी मैं आपको यहाँ बाहर से दिखाती हूँ। ये देखिए रोड्स, माउंटेन्स और हम इतने ऊपर हैं। हमने दूसरी तरफ जाना है माउंटेन्स के। व्यूज़ तो यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा और धूप भी बहुत ज़्यादा है। हम तो वापस जा रहे हैं अपने घर और ये लोग अभी आए हैं। लगता है पूरी फैमिली भर के आई है वैगन में। एक बार यहाँ बाहर से भी आपको दिखाती हूँ बाहर से एंट्री कैसी है। वहाँ हम ऊपर गए थे। ये लोग तो अपने साथ लकड़ियाँ भी लेकर आए हैं और बकरियाँ भी लेकर आए हैं, पता नहीं क्यों। ये भी हो सकता है कि शायद इन लोगों ने यहाँ पे सदका करना और गरीबों में खाना खिलाना हो। चले अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं अब आगे हम कहीं जाते हैं या नहीं। रास्ते में यहाँ पे एक सिटिंग पॉइंट है, इसे पिकनिक पॉइंट भी कह सकते हैं। छोटा सारा बना हुआ है, ये बच्चों के झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। इसका होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे मज़ीद भी डेवलप किया जा सकता है। वो दूर देखिए आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा, वो है वो दरबार जहाँ से हम अभी वापस आए हैं। तो ये है कश्मीर पहुँचने की गोल गोल रास्ते जिन्हें हम क्रॉस करके कश्मीर आते हैं। समटाइम ये इतना डेंजरस लगता है, यहाँ पे इतना डर लग रहा होता है आते हुए। अभी देखिए यहाँ से एक बस आ रही है और देखिए उस बस में कितने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। कितनी मुश्किल से ये आ रही होगी ऊपर। मुझे लगता है कि ऐसे लोडेड होके नहीं आना चाहिए। चले आपको मज़े की बात बताती हूँ। एक बार मैं और समी आए थे सियालकोट से कश्मीर, और वो भी बाइक पे और इन्हीं डेंजरस रास्तों से गुजर के। ये किसका एरिया है? अगर कभी आप लोग वीडियो में देखें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चले जी, यहाँ से कश्मीर का रास्ता ख़त्म हो जाएगा और आगे से हमारा पंजाब पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। और ये हवा में लहराते हुए कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे को अल्लाह ताला हमेशा बुलंद रखे। और रास्ते में ये गांव है, इसका नाम कितना अजीब है, चिड़ियावला। ये कोई नाम होता है, इसका मतलब क्या है? इस टाइम हम जिस ब्रिज पे खड़े हैं, गेस करें कि ये कौन सा ब्रिज है। दूर तक दरिया नज़र आ रहा है और ये खूबसूरत सा नज़ारा है दरियाए चनाब का। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच आए हैं। बाजी ने अपनी ज़मीनों में से लहसुन, प्याज और ये कुछ गंदम दिया हमें। अब हम करेंगे रेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून विद अस।